हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। आज का सवाल मेरे स्कूली दर्शकों के लिए, क्या सीबीएसई और आईसीएसई के एग्जाम कैंसिल करके सरकार ने ठीक किया? इस विषय पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइए। 1,32,000 नए कोरोना वायरस के केसेस बीते दिन हमें देखने को मिले। 3,207 लोगों ने अपनी जान गंवाई। टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट इन इंडिया 2.83 करोड़ तक पहुंचती है। 3,35,000 लोगों ने आज तक हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से गंवाई है। देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से अधिक है। महाराष्ट्र में 2,56,000, कर्नाटका में 3,13,000, केरला में 2,07,000, तमिलनाडु में 3,01,000 और आंध्र प्रदेश में 1,53,000 मामले हैं। सीबीएसई और सीआईएसई दोनों ने अपने क्लास 12 के एग्जाम्स को रद्द कर दिए हैं। आईसीएसई में नए क्राइटेरियन का जल्द ही अनाउंसमेंट होगा। सीबीएसई ने कर भी दिया है, आप उनके वेबसाइट पर जाके क्लियरली पढ़ सकते हैं। सरकार ने एक कदम उठाया है बच्चों के हित में, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। वो चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल भी मुश्किल में ना पड़े। कोरोना वायरस के प्रति उनका बचाव किया जाए, ये जरूरी है। उसके साथ ही साथ मानसिक दबाव में बच्चे ना रहें, ना ही बच्चों के गार्जियन, ये भी जरूरी है। पीटर होटेस, जो कि डिजीज एक्सपर्ट हैं यूएस के अंदर, एनबीसी के साथ उनका इंटरव्यू हुआ। उन्होंने बताया कि अगर हम कोविड-19 के ओरिजिन को नहीं फाइंड कर पाए, जो कि आज तक कंट्रोवर्शियल है, वुहान में कैसे पैदा हुआ कोविड-19, पूरी अगर डिटेल में हमें जानकारी नहीं मिलती है, जिसके लिए चाइना का समर्थन होना बहुत जरूरी है, तो फिर हम कोविड-26 और कोविड-32 को भी बुलावा दे रहे हैं। वो भी आ सकते हैं उसी ओरिजिन से जैसे कि कोविड-19 आया है। कोविड-26 और कोविड-32 कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और तेजी से ये फैल सकता है और इसके एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ओरिजिन का फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना की बात की तो शायद चाइना बीमारी पैदा करने में एक्सपर्ट हो चुका है। बर्ड फ्लू का एक नया वेरिएंट पहली बार दुनिया में चाइना में देखने को मिला। कल नेशनल हेल्थ कमीशन ऑफ चाइना ने जानकारी दी। 41 वर्षीय एक आदमी जिगांसू इलाके से बर्ड फ्लू का शिकार होता है और ये बर्ड फ्लू दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। इसका इलाज कैसे होगा, इसके पीछे भी साइंटिस्ट अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। H10N3 एक नया वेरिएंट है जो कि बर्ड फ्लू में पाया गया है। अलापन बंदोपाध्याय इस समय ममता बनर्जी के चीफ सेक्रेटरी हैं। चीफ सेक्रेटरी इनको ममता बनर्जी ने इसलिए बनाया क्योंकि वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के तौर पे ये काम कर रहे थे और केंद्र ने इनको बुलाया था रिपोर्ट करने के लिए। डीओपीटी में बुलावा भेजा गया था क्योंकि ममता बनर्जी ने वेट करवाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 मिनट के लिए और ये बात शायद प्रधानमंत्री जी को बहुत ज़्यादा खटकी, इसलिए क्लास लगाना चाहते थे अलापन बंदोपाध्याय की केंद्र सरकार, या फिर उनका शिफ्टिंग कराना चाहते थे। पर ममता बनर्जी ने उस पूरे नोटिस को खारिज किया और कहा कि ये बुलाना इस तरीके से बिल्कुल यूनिलेटरल ऑर्डर है और इसका रखना भी गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ममता बनर्जी ने मना कर दिया अलापन को जाने के लिए और फिर उनको अपना चीफ एडवाइजर भी बना लिया। नई खबर यह है कि केंद्र ने अलापन बंदोपाध्याय को शो कॉज नोटिस जारी कर दी है और 3 दिन के अंदर अगर वो लिख के नहीं देते हैं कारण ना रिपोर्ट करने के लिए तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे। अब मैगी बनाती है नेस्ले कंपनी। नेस्ले दुनिया की कुछ सबसे बड़ी फूड कंपनीज में से एक है। फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा कि नेस्ले द्वारा बनाई गई 60% से अधिक चीजें हेल्दी नहीं होती हैं। देखा दोस्तों, खुद कंपनी ये मान रही है और हमारे देश के युवा, देश के बच्चे नेस्ले के प्रोडक्ट्स के पीछे कितना भागते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो मैगी हो। मैगी पर पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं, पहले भी कई बार उठ चुके हैं। 96% ऑफ नेस्ले के बेवरेजेस हार्मफुल हैं। सिर्फ प्योर कॉफ़ी जो वो बनाते हैं वो आपके लिए हेल्दी है, बाकी सब हार्मफुल है। 99% ऑफ कन्फेक्शनरी और आइसक्रीम भी लोगों के हित में नहीं है, वो उनके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं डिटोरिएट करती है। तो दोस्तों, सोचना आपको है कि अपना पैसा आपको कहाँ खर्च करना है, वहाँ पर जहाँ से आपकी सेहत बन रही है या वहाँ पर जहाँ पर आपकी सेहत बिगड़ रही है। बेवरेज पीना चाहते हैं तो गन्ने का जूस पीजिए जो सड़क किनारे मिल रहा है, अगर वो सही से बेच रहा है हाइजीनिक तरीके से। बेचारे गरीब आदमी का भी कल्याण होगा और आप भी स्वास्थ्य वाली चीज पिएंगे। बेल का शरबत पीजिए, मौसम्मी का जूस पीजिए। क्यों आप इतना पैसा दे रहे हैं इन विदेशी कंपनीज को जो कि हमारे यहाँ आके हम ही को लूट रही हैं और केवल फालतू की चीज आप सभी को पिला रही हैं और खिला रही हैं। मैसूरू का एक डेली वेज वर्कर अपने बच्चे के लिए मेडिसिन लाता है। साइकिल चलाकर वो मैसूरू से बेंगलोर तक जाता है
ये दूरी 300 किलोमीटर तक की थी। उसने पूछने पर बताया कि लॉकडाउन में उसको कोई काम नहीं मिला, उसके जेब में पैसे नहीं हैं, मात्र 5 रुपये उसने अपनी जेब में रखे और वो मैसूरू से बेंगलोर तक साइकिल चलाकर निकल पड़ा और अपने बच्चे की दवाई लाई। उसने बताया उसके 3 साल के बच्चे को ऐसी बीमारी है जिसमें अगर एक दिन भी दवाई मिस होगी तो फिर पूरा इलाज वापस रिपीट करना पड़ेगा। सैल्यूट है ऐसे फादर को, सैल्यूट है ऐसे इंसान को जो कि इतने मुश्किल के वक्त में इस तरीके से अपना परिवार का ख्याल रखना है खुद झेलकर, इस बात की हम सबको प्रेरणा देते हैं। सिर्फ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाली शराब पीने की वजह से मौतों की संख्या बढ़ के 36 हो चुकी है। लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है पर यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। 12 लोग मरे हैं अभी हाल ही में अलीगढ़ से सटे हुए 3 गांव के अंदर। शराब की बात आई तो एक और खबर सुनिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने शराब को ऑनलाइन डिलीवरी करवाने के लिए अनुमति दे दी है। L2 लाइसेंस वाले सभी शॉप्स ऑनलाइन डिलीवरी करा सकते हैं। सिंपली आप ऐप ओपन कीजिए और शराब मंगा लीजिए अपने घर तक। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है डेली डोज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।